नमस्कार दोस्तों, जीएसबी मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग दो टॉपिक जो है यूथ से कर लिए थे, ठीक है। एक रेशियो एंड प्रोपोर्शन और दूसरा पार्टनरशिप। आज हम लोग जो तीसरा टॉपिक करेंगे जिसका नाम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है प्रतिशत, यानी कि परसेंटेज। तो चलिए दोस्तों, इसमें जितना भी टाइप वाइज क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबरा कर कस्बे छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अभी वर्तमान में 88,274 है तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ध्यान दीजिए। महामारी के कारण जो है ना, पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन। महामारी के कारण जो है कह रहा है क्वेश्चन है कि 5% जनसंख्या महामारी के कारण क्या हो गया, मृत्यु हो जाती है और बाकी जो बचा हुआ घबरा कर कस्बा छोड़कर चल जाता है 8%, ठीक है। अगर ये प्रतिशत है, इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 5% हटाइएगा तो बट्टा में कितना हो जाएगा, 100, ठीक है। काट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1/20। मृत्यु हो जाती है मतलब घट जाता है, ठीक है। और ये भी आपका कह रहा है कस्बा छोड़कर चल जाता है। तो 8% का मतलब, इसको अगर फ्रैक्शन में इसको रहने दीजिए अभी, 8% का मतलब क्या हो जाएगा, 8/100 हो जाएगा, ठीक है। काट देंगे 2 चौका 8 और 25 चौका 100, यानी कि हो जाएगा 2 25। यानी हमारे कहने का मतलब पहले जनसंख्या जो था ना, पहले जनसंख्या था कितना, 20। जब महामारी के कारण मृत्यु हो गया तो एक मतलब एक घट जाएगा, अब हो जाएगा कितना, अब हो जाएगा आपका यहाँ पर 19। उसी प्रकार यहाँ पर 25 टोटल पहले था, जब घबरा कर चला गया था 2 चला गया तो अब कितना बचा, 23। एक बार फिर से इसको समझिएगा। ये जो दिया हुआ है कस्बे का जो जनसंख्या जो है 5% महामारी के कारण मर जाता है, 8% कस्बे छोड़कर चल जाता है। हमने क्या किया, ये जो 5% था उसको फ्रैक्शन में बदला तो 1/20 हुआ और 8% जो था ना उसको मैंने फ्रैक्शन में बदला तो 2/25 हुआ। पहले जो है 20 जनसंख्या था, महामारी के कारण 1 चला गया तो अब कितना बचा, 19। पहले जो था 25 था, जो घबरा के चला गया तो कितना बचा, 23। अब इसको क्या कर देना है, देख लेना है कि पहले कितना था, तो हो जाएगा 500। अब इसको करेंगे तो 19 के 57 के साथ हासिल कितना, 5 और 19 38 और 5 45, यानी 437। क्वेश्चन क्या दिया है, 88,274। 88,274 जो दिया है ये आपका निश्चित राशि है वर्तमान का, और हम लोग के अनुसार वर्तमान में कितना है, 437। तो वर्तमान का तुलना वर्तमान से क्वेश्चन में पूछा था क्या, तो कुल जनसंख्या शुरुआत में कस्बे की, तो शुरुआत में यही वाला है पहले वाला, यानी 500 से गुना कर देंगे, ठीक है। और इसको अगर काटिएगा तो ये कट जाएगा आपका 2 से 2 बार में, ठीक है। अब 2 से 2 में 5 से गुना करेंगे, काट के देख लीजिएगा, हम पहले से काट लिए हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया। ये हो गया 5 गुना 10, 1 का 5 गुना 10 और 2 गुना पहले से था, यही आपका जनसंख्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारा पहला क्वेश्चन बन गया और आप लोगों को बिल्कुल समझ में आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये थोड़ा क्वेश्चन जो है ना, इसमें शुरू का 5-10 क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव है, तो ये तो करना ही पड़ेगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांव की जनसंख्या जो था 18,000 से बढ़कर 22,500 हो गया, तो वृद्धि प्रतिशत ज्ञात करिए। ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। कुछ नहीं करना भाई, पहले 18,000 था, पहले कितना था, 18,000। अब कितना हो गया, अब जो है बढ़ के हो गया है 22,500, ठीक। पहले 18,000 था जनसंख्या, अब जो है बढ़ के इतना हो गया, प्रतिशत वृद्धि कर रहा है। तो आप देखिए इतना से इतना हो गया है, तो इतना में से लगा। देखिए जिस राशि में का या से लगा रहता है उसको नीचे लिखते हैं, यानी वो हर का काम करता है। तो ये देखिए इसमें क्या लगा है, इतना से इतना हुआ है, इतना से लगा इसलिए इसको नीचे, और जितना वृद्धि हुआ है उसको ऊपर। चाहे इसको काट सकते हैं, काट के छोटा ही कर लीजिए, तो 2 गुना से 2 गुना कट जाएगा। ये हो गया 36 5, ये हो गया 45 5, ठीक है। ये हो गया 4 9, ये हो गया 5 9, कोई दिक्कत नहीं है। अब छोटा हो गया तो आराम से इसका वृद्धि प्रतिशत निकाल लीजिए। तो इतना से इतना हो गया, इतना में से लगा इसलिए इसको नीचे,
जितना कमी या वृद्धि होता है उसको ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। अब काट पीट कर दीजिए, ये काटेंगे तो 25 बार में कटेगा और फाइनली आपको कितना प्रतिशत मिलेगा, 25%। तो ये हमारा 2 नंबर क्वेश्चन भी बन के तैयार हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखिएगा भाई साहब, 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहा, जरा गौर करिएगा। अगर एक शहर की आबादी में लगातार 2 वर्षों में 10%, 20% की वृद्धि हुई, किंतु तीसरे वर्ष इसमें 25% की कमी हुई। तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। तीसरे वर्ष में जनसंख्या और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का रेशियो पूछा है। तो हमने जानते हैं क्या करा, 3 वर्ष पूर्व मान लिया, 3 वर्ष पूर्व जनसंख्या इसका जो था ना, मैंने मान लिया 100 है, ठीक। अब कह रहा है कि तीसरे वर्ष, यानी कि 3 वर्ष बाद, जैसे ही 3 वर्ष बीता होगा, 3 वर्ष पहले का है, और कह रहा है तीसरे वर्ष। तीसरे वर्ष का मतलब जानते हैं, 3 वर्ष पहले से जब वर्तमान में आएंगे तो 3 वर्ष पहले से जब वर्तमान में आएंगे तो वही तीसरे वर्ष है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या करा, तीसरे वर्ष में कह रहा है कि 10%, 20% और तीसरे वर्ष में 25% की कमी हो गई। कुछ नहीं करना है, 100 लिखेंगे और 10% का वृद्धि कर रहा था तो 110/100 हो जाएगा, ठीक। फिर क्वेश्चन में कह रहा था कि 20% की वृद्धि तो 120/100। और फिर क्या क्वेश्चन में कहा था, क्वेश्चन में कहा था कि 25% की कमी, 25% की कमी मतलब 75/100, ये 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। ये 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, 25 तिया 75, 25 का 100, 4 तिया 12, 11 तिया 33, तिया 99, यानी कि अब वाला जो जनसंख्या इतना हो गया, 3 वर्ष पहले जनसंख्या जो इतना है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछा है, क्वेश्चन में पूछा 3 वर्ष में जनसंख्या है और 3 वर्ष पूर्व की जनसंख्या का अनुपात बताइए। तो 3 वर्ष में जनसंख्या जो हुआ है उसका रेशियो और 3 वर्ष पहले जो जनसंख्या था उसका रेशियो पूछा है। तो इसको पलट के लिखेंगे 99/100 और यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। इसका और भी तरीका है, लेकिन ये बहुत आसान है, ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत सारा इसका तरीका है। ज़्यादा तरीका हमको नहीं बताना है, नहीं तो ओछ पोछ हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए भाई, ये तो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक शहर की 62% जनसंख्या जो है शिक्षित है। यदि शहर में अशिक्षित लोगों की संख्या 24,567 है तो शिक्षित लोगों की संख्या आपसे पूछा। गौर करिए, हमने मान लिया कि टोटल जो जनसंख्या जो है कुल 100 है। कितना है, 100। एजुकेटेड जो लोग हैं ना वो कितना है, ये है आपका 62%। तो अनएजुकेटेड कितना हो जाएंगे, अनएजुकेटेड यानी कि 100 में से 62 घटा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, 38%। अब ऐसा करिए ना, इसको काट के छोटा कर लीजिए, इसको काटेंगे तो 31 गुना 62, इसको काटेंगे तो 19 गुना 38। क्वेश्चन में कह रहा है कि अशिक्षित लोगों की संख्या जो है ना, अशिक्षित लोगों की संख्या 245,67 है, ठीक है। और यहाँ पर कितना है, 19 है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि शिक्षित लोगों की संख्या क्या है, तो 80 से में गुना कर देंगे। अब ये काटेंगे तो 1293 12 में कटेगा। अब इसको गुना करा दीजिए, तो गुना कैसे कराएंगे, तो 1293 में 1 से कराएंगे तो 1293 होगा। अब फिर यहाँ पर लेके जाएंगे, वो छोड़ के लिखेंगे तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 8। अब देखिए 83 लास्ट में किसका है, 83 ऑप्शन में खोजिए तो एक ही ऑप्शन है जो डी नंबर है। तो फाइनली हमारा हो जाएगा 400083, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये बहुत बढ़िया अप्रोच था। आगे बढ़ते हैं भाई मेरे, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये 4 नंबर हमारा क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन जरा गौर करिए क्या कर रहा है। क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं, उसके बाद इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि 2 वर्ष बाद एक शहर की जनसंख्या कितनी हो जाएगी जो वर्तमान में 12 लाख है और वृद्धि दर 4% है। कुछ नहीं करना है भाई मेरे, इसको थोड़ा सा ध्यान देना है। 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, तो कुछ नहीं करना है। वर्तमान में जनसंख्या जो है 12 लाख है, तो हमने लिख दिया यहाँ पर 12 लाख। और रेट जो 4% दिया है 2 वर्ष के लिए, तो 4% अगर निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा, 1 + 4/100, यानी कि आपका हो जाएगा 104/100। यहाँ पर हमने लिख दिया 104/100। 2 वर्ष का कहा था तो इसके पावर 2 कर दीजिए, काटेंगे 26 चौका और 25 चौका, ठीक है। तो 12,000, यहाँ पर 12 लाख है, सॉरी 12 लाख था, तो 26/25 और ये हो जाएगा आपका 26/25, ठीक ना। अब इसको काटना पड़ेगा, काट दिया जाए, देखिए कैसे कटेगा। अगर इसको हम काटेंगे 24 बार में कटेगा, 24 5 है, कट जाएगा। इसको काटेंगे तो 5 5 है, कट जाएगा, ठीक है।
अब यहाँ पर देखिए ये आपका 24 जीरो यानी 240 है, तो ये कट जाएगा 5 से 48 पर, कोई दिक्कत। और ये मान के चलिए 3 को सुना है यानी 1000 है, तो 25 में अगर 1000 से भाग देंगे तो ये 40 बार में जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और 26 में 26 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 676, और 48 में 40 से गुना करेंगे 8 चौक 32, 2 3 4 चौक 16 3 19 1920। और भाई साहब अगर इसमें आप गुना कर दीजिएगा, यहाँ पर गुना कर दीजिए, गुना करके यहाँ पर थोड़ा सा कैलकुलेटिंग, मैंने पहले ही बोला था कि कैलकुलेटिंग है तो थोड़ा सा गुना भागा करना पड़ेगा। 0 6 गुना 12, 1 19 14 से और एक कितना, फिर ये हो जाएगा 0 7 गुना 14 19 से 33 से और 1 34 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 0 6 गुना 12 का 2 19 14 से 1 जोड़िए, ये इसमें 5 4 9 4 2 6 1 7 5 3 8 9 2 इतना, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 12,97,920, यही आपका फाइनली आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव था लेकिन समझ में आ गया होगा मेरे समझ से। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखा जाए 7 नंबर देखिए। 7 नंबर क्वेश्चन क्या करा जरा गौर करिएगा, ठीक है। कह रहा है एक शहर की जनसंख्या जो है 8000 है, यदि पुरुषों की संख्या में 8% और महिलाओं की संख्या में 12% की वृद्धि होती है तो जनसंख्या जो है 86-80 हो जाएगी। तो शहर में महिलाओं की संख्या क्या है, देखिए कुछ नहीं करना है, इसको एलिगेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पुरुषों की संख्या जो 8% है, पुरुषों की संख्या कितना है 8%, और महिलाओं की संख्या कितना परसेंट है, पुरुषों की संख्या जो 8% है, महिलाओं की संख्या कितना है 12% है, ठीक है। अब जनसंख्या जो है टोटल इतना हो जाती है, पहले रेट निकाल लिया जाए तो आर निकालेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 680, SI ने 100 पी कितना दिया है 8000, अब गुणे टी काटिए, 3 गुना से 3 गुना ही कट जाएगा, और 17 चौका 2 चौका 17/2 का मतलब कितना 8.5 रेट हो गया, तो यहाँ पर ये बीच में आ जाएगा। अब इसको एलिगेशन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 3.5, और इधर कितना हो जाएगा 0.5, तो पॉइंट से ये पॉइंट कटेगा, ये 7 बार में जाएगा तो यानी 7 अनुपात 1 हो जाएगा रेशियो। अब जो टोटल जो जनसंख्या था 8000 था, हम लोग के अनुसार टोटल जनसंख्या कितना 8, तो टोटल का तुलना टोटल से क्वेश्चन में पूछा है महिलाओं की संख्या, महिला वाला भैया ना है तो 1 से गुना कर दीजिए, कट जाएगा 1000 बार में, और फाइनली महिलाओं की संख्या जो है 1000 हो जाएगी, ठीक है। चलिए ये हो गया होगा, समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए क्या कह रहा है। 2018 में एक कॉलोनी की जनसंख्या 54,000 हो गई, चलिए ठीक है। तो 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी ज्ञात करिए, तो हमने क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व, तो हमने मान लिया 2 वर्ष पूर्व पूछा है, तो 2 वर्ष पूर्व जनसंख्या जो था ना हमने मान लिया पी था, ठीक है। पी था, चाहे आप 100 भी लेके बढ़ सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन हम इसको पी ही लेके बढ़ते हैं, ठीक है। पी ले लिए 2 वर्ष पहले, और 5% बढ़ती है तो 5% का मतलब 105/100, 2 वर्ष पहले से 2 वर्ष बाद जाएंगे तो ही वर्तमान का काम करेगा। तो हम लोग के अनुसार वर्तमान इतना, और प्रश्न के अनुसार वर्तमान कितना 54,000। अब काट पीट कर दीजिए भाई मेरे, 21 5 है, अब 20 5 है, अब पी गुने 441 बट्टे में कितना 400 बराबर 54,000, ठीक ना। अब आपको क्या करना है, ये उधर जाके गुना होगा तो 441 पी बराबर हो जाएगा 54,000 गुने 400, ठीक है, बट्टे में कितना 441। अब दोस्तों इसको काट दीजिएगा, पूरा गुना भागा कर लीजिएगा तो लगभग 48,980 लगभग में आ जाएगा, 48,980। अब ये थोड़ा सा आप कैलकुलेटिंग कर लीजिएगा और कैलकुलेटिंग करके बताइएगा ये सही है, ठीक है। ऐसे इसका एक और तरीका है, उस तरह से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखिए कैसे, वो भी तरीका हम बता दे रहे हैं, और में वो भी तरीका बता देते हैं, लेकिन कैलकुलेटिंग उसमें भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि बिना कैलकुलेटिंग का हो जाएगी। देखिए 5% है, ये प्रतिशत में है ना, फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 5/100 होगा, तो 1/20 हो जाएगा। तो पहले था कितना 20 था, 1 बढ़ गया तो कितना होगा 21, 2 वर्ष के बाद बोला है पावर चढ़ा देंगे। अब कह 54,000 हो गई, 54,000 हो गई, ठीक है। और हम लोग के अनुसार पहले ये 400 था, ये हो गया 441, हम लोग के अनुसार 441 हो गई, तो
हो गई का तुलना हो गई से क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्या पूछा था क्वेश्चन में पूछा था 2 साल पहले 2 साल पूर्व कॉलोनी की आबादी क्या है, तो यही ना था स्टार्टिंग में 2 साल पहले 400 से गुना करेंगे। देखिए कुल मिलाकर बात वही है, ठीक है, लेकिन तरीका कहने का अलग है। फिर इसको हल करिएगा तो 48,980 होगा। और भाई मेरे दोनों में कैसे भी करिए कैलकुलेटिंग करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 तो हो चुका। अब आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए, ठीक है। 9 क्वेश्चन क्या कर रहा है जरा पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक शहर में प्रत्येक वर्ष के आरंभ में लोगों की संख्या में 3% वृद्धि हुई। यदि उस शहर की वर्तमान जनसंख्या जो है 30 लाख है तो 3 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी, ठीक है। 30 लाख का जनसंख्या, ठीक है, तो 3 वर्षों बाद जनसंख्या क्या होगी, कुछ नहीं करना है भाई मेरे। 3% की वृद्धि हो गई, मतलब पहले था 100, क्वेश्चन नंबर 9, अब 3% की वृद्धि हो गया तो कितना हो गया, 103 हो गया। क्वेश्चन में हमारा 3 वर्षों के बाद, तो भाई पावर चढ़ा दीजिए। तो ये पहले हो गया, ये अब वाला हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है 3 वर्षों के बाद जनसंख्या क्या होगी, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो था आपका 30 लाख था, 30 लाख हो गया। अब 100 का क्यू है, 100 का क्यू है, यानी कि पहले का जनसंख्या है। तो पहले की जनसंख्या का तुलना पहले की जनसंख्या से अब वाला कह रहा है, तो इसको गुना करना पड़ेगा। तो कुछ नहीं करना है, गुणे 100 गुणे 100, ये वाला निकालिएगा ना, मतलब 103 गुणे 103 कर सकते हैं, कोनो दिक्कत नहीं है, ठीक ना। अब देखिए ये कई को सुना है, 6 को सुना है, तो 2 2 4 2 6 तो कटिए जाएगा ऐसे, तो 6 6 भगवान को प्यारे। अब 103 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 309, ठीक है। अब फिर 103 का अगर स्क्वायर करिएगा, बोले ना कि पहला जो क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव है, इसमें करना ही पड़ेगा, उसमें कोई दूसरा उपाय नहीं है, ठीक है। अब देखिए 103 का स्क्वायर करिएगा, तो स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना होगा, 103 का स्क्वायर करेंगे तो 9 0 3 है, क्योंकि 100 के आसपास की संख्या है, 3 अधिक है तो इसमें और 3 जोड़ देगा तो 10609 हो जाएगा। अब इसमें गुना कर दीजिए, तो गुना कर दीजिएगा भाई मेरे, तो कितना आ जाएगा, 8981। तो अब गुना कर लीजिएगा भाई मेरे, 32 78 181 आंसर आएगा इसका, ठीक है। कैलकुलेटिंग है तो कैलकुलेटिंग थोड़ा गुना गणित करना पड़ेगा, 72 78 181। अगर हम कैलकुलेटिंग करेंगे थोड़ा तो उसको टाइम ज़्यादा लगेगा ना, तो आप लोग कर लीजिएगा। बस यही था इसका सलूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ये समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखा जाए क्या कह रहा है, जरा गौर करिए। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, 10 नंबर क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 1 से 11 साक्षर है, मतलब 200 व्यक्ति है जिसमें 111 वो जो है पढ़े लिखे लोग हैं। तो गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है, सिंपल से बात है। टोटल व्यक्ति की संख्या कितना है, 200, और क्वेश्चन नंबर कितना है, 10 है। तो 111 साक्षर है, मतलब एजुकेटेड लोग हैं 111, ठीक है। तो अनएजुकेटेड कितने होंगे, तो 200 में से 11 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 89, ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चन में कहा था कि अशिक्षित लोगों का प्रतिशत क्या है, टोटल संख्या कितना था 200, अशिक्षित कितना है 89, प्रतिशत में पूछा है 100 से गुना कर दीजिए, 2 गुना से 2 गुना कट जाएगा, 89 बटा 2 का मतलब कितना हो जाएगा, 44.5%। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए टाइप 1 जो है खत्म हो चुका, टाइप 1 क्या हो गया, खत्म हो गया। अब टाइप 2 में हम पहुंच गए हैं, और टाइप 2 क्वेश्चन को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। किसी स्कूल में लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, मतलब क्या, 3 लड़का है तो 2 लड़की है। 20% लड़कों को और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है, तो कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है। आइए देखिए कैसे करते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है, 11 नंबर, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है।
देखिए लड़का और लड़की, लड़का की संख्या कई गो है, 3 गो है और लड़की की संख्या 2 है। और कह रहा है कि छात्रवृत्ति प्राप्त होता है लड़कों को 20%, तो यहाँ पर माथे पर मैंने 20% लिखा, और यहाँ पर कितना परसेंट है, 25%। ये जो है जिनको छात्रवृत्ति मिल रहा है, यहाँ पर लिख देते हैं जिनको छात्रवृत्ति मिल रहा है उसका वैल्यू दिया है 20%, 25%। तो कितना लोगों को नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पर नीचे में लिखते हैं कितना लोगों को नहीं मिल रहा है। तो 20% यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि लड़कों को छात्रवृत्ति मिल रहा है और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या है, 80% जो है लड़का को नहीं मिल रहा होगा, 25% जब लड़की को मिल रहा है तो 75% को नहीं मिल रहा है। तो टोटल पूछ रहा है कि बताइए कितना ऐसे विद्यार्थी है जिसकी छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है। एक बार ठीक से समझिए, लड़का का संख्या दिया है 3, लड़की 2 है, 20% लड़का को छात्रवृत्ति मिल रहा है और 25% लड़कियों को छात्रवृत्ति मिल रहा है। तो 20% जब लड़का को छात्रवृत्ति मिला तो 80% को नहीं मिलेगा, 25% लड़की को छात्रवृत्ति मिला तो 75 को नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि कितने प्रतिशत छात्रों को छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो निकाल लिया जाए, यानी ये पूछ रहा है, ये वाला है। तो हमने लिया 80, ये आ रहा है कम लेकर, इसलिए माइनस कितना कम 5, ऐसे ऐसे कितने के लिए 2 के लिए, और बट्टे में कितना 5, तो काट दीजिए भाई, 5 से 5, 80 में से 2 जाएगा कितना 78% ऐसे छात्र हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, ये तो हो गया 11 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन गौर करिए क्या कह रहा है। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंजू हिंदी के 80 अंक में 68, गणित में 60 में से 46, विज्ञान में 90 अंक में से 74 तथा अंग्रेजी 45 में से 35 अंक प्राप्त करती है, तो अंजू कौन से विषय में अधिकतम अंक मतलब प्राप्त करती है। तो ध्यान दीजिए भाई, देखिए हिंदी गणित, यहाँ पर लिखते हैं हिंदी, मैथ, उसके बाद साइंस इंग्लिश, साइंस और इंग्लिश। अब 80 अंक में से 68, 80 में से कितना 68, यहाँ पर कितना है 60 में से कितना है 46, 60 में से कितना है 46, और यहाँ पर कितना 90 में से 74, 90 में से 74, और फिर अंग्रेजी में कितना दिया है 45 में से 35। अब जरा गौर करिए, डिफरेंस मेथड लगा के इसको कर सकते हैं, डिफरेंस मेथड इसको लगा के आप कर सकते हैं, ठीक है। या तो प्रतिशत गुने 100 करके काट पीट करके ऐसे भी कर सकते हैं, तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा ले लेगा। हमको जल्दी में कैसे करना होगा, 68 में 12 में देख लीजिए कितना का डिफरेंस है। तो ये आपका 68 में 80 में कितना का डिफरेंस है 12 का, इसमें कितना का है 10 का, इसमें कितना का है 16 का, इसमें कितना का है 14 का, ठीक है। तो डिफरेंस मैंने ले लिया। अब आपको क्या करना है, जो ये डिफरेंस आया है, जो हम लोग के बीच डिफरेंस निकाले हैं, और 68 में अगर 12 से भाग देंगे तो 12 25 60 वर्षक होता है, 5 बार में जाएगा, यहाँ पर 5 हो गया, 14 दिया कितना हो जाएगा 42, क्योंकि 14 चौका 56 ज़्यादा हो जाएगा, तो ये हो गया 3। अब 16 चौका 64, ये हो गया 4, क्योंकि 80 तो नहीं लेंगे, और 10 दिए 30। तो देख लीजिए सबसे ऊपर किसका आया है, हिंदी का। तो हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है इसका प्रतिशत होगा, तो हिंदी का अधिक प्रतिशत होगा, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने 80 लिख करके 68 20 गुने 100, और बारी बारी से सब में करेंगे, तो इसलिए डिफरेंस मेथड सबसे आसान है, ठीक है। तो हिंदी में सबसे ज़्यादा होगा। आप समझ गए होंगे हम क्या कहना चाह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर देख लिया जाए। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में 85 में से 40 छात्रों ने 50% से कम अर्जित किए और 50% से कम अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% अंक या उससे अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात क्या होगा। तो आइए देखिए, 50% से कम, 50% से कम और 50% क्या करा, 50% से कम और 50% से कम प्राप्त होने छात्रों की संख्या 50% अंक या उससे अधिक, 50% यहाँ पर क्या कर 50% अंक या उससे अधिक, 50% अंक या उससे अधिक।
छात्रों की संख्या है, ठीक ना। यानी कि छात्रों की संख्या जो 50% अंक प्राप्त करते हैं या 50% या उससे इससे अधिक अंक प्राप्त करते हैं, इसके बीच का रेशियो आपको लिखना है। तो 85 में से 40 50% से कम। टोटल संख्या कितना था 85, 85 40 हो गया तो बचा कितना 45। तो काट दीजिए, 8 5 40 और 9 बचे 45। लेकिन क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 50% से कम प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या, 50% से कम प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या का 50% या उससे अधिक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात क्या, ठीक है। तो ये हमारा आपका आंसर हो जाएगा कौन सी 8:9। इससे इसका अनुपात पूछा था तो 8:9 होगा। बुक में दिया है 9:8 जो कि वो गलत है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जो हम लोगों ने ये जो सॉल्व किया ये सही है, और बुक में जो दिया है थोड़ा सा फॉल्ट कर दिया है, ठीक है। जो पूछा है वो चीज़ नहीं दिया हुआ, तो 8:9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या करा, 14 नंबर। 14 क्वेश्चन कर रहे हैं, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए प्राप्तांकों का प्रतिशत 42% होना चाहिए यदि अधिकतम अंक 450 है। यानी टोटल 450 पूर्णांक का पेपर होगा, जैसे 100 पूर्णांक का होता है ना, तो वही हो गया अधिकतम अंक मतलब पूर्णांक। तो यहाँ पर अधिकतम 450 है और हम लोग के अनुसार पूर्णांक 100 है। क्वेश्चन में कह रहा था क्या पास होने के लिए 42% लाना था, तो वही तो पूछा था, इसलिए 42 से गुना 1 0 से 1 0 9 5 1 2 5 1 और 21 गुना 42 21 नवा कितना हो जाएगा 189 आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कर रहा है कि एक परीक्षा में चित्रा ने 58.5 अंक प्राप्त किए जो 78% के बराबर था। यानी हम कह सकते हैं कि 78% का वैल्यू जो दिया था 58.5 है, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 58.5 बटे 78 और गुणे कितना 100 निकाल दिया जाए, ठीक है। ये डेसिमल हटेगा तो यहाँ पर इतना हो जाएगा, काट पीट कर दिए। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट जाएगा, यहाँ पर 5 गुना 10 हो जाएगा 39 गुना 78 हो जाएगा। अब यहाँ पर भाग दीजिए 500, ये 15 बार में पूरा पूरा कटेगा भाई मेरे, तो 15 बचे कितना हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। कर एक कक्षा में किसी दिन 5% छात्र अनुपस्थित थे, यानी कि किसी दिन कोई कक्षा में जो है 5% छात्र क्या थे एब्सेंट थे और उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है। तो उस दिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। तो गौर करिए, टोटल जो संख्या हमने मान लिया कि टोटल 100 था। प्रेजेंट जो थे ना, प्रेजेंट जो थे क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर एब्सेंट का बात हो रहा है, एब्सेंट का बात हो रहा है। तो टोटल 100 था और 5% छात्र अनुपस्थित थे, तो प्रेजेंट कितना होंगे, प्रेजेंट हो जाएंगे 95। अब जो कहा उसको निकालिए। कह रहा है कि उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है, उपस्थित छात्रों की संख्या 38 है। हम लोग के अनुसार उपस्थित छात्रों की संख्या 95। इसका तुलना इससे क्वेश्चन में पूछा है कि छात्रों की कुल संख्या कितनी है। छात्रों की कुल संख्या 100 है। 19 गुना 38, 19 5 95 और 20 5 100, यानी कि 20 गुना 40। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तब तक आप इसको देख लीजिए। आ जाइए, तो 17 नंबर क्वेश्चन पहले पढ़ देते हैं, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ और इसमें भी आपको मिलेगा। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, गौर करिए। कह रहा है राम को एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त हुए और वह 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, ठीक। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि आदित्य को 45% अंक प्राप्त हुए और प्राप्तांक उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक है, तो उत्तीर्ण के लिए कितने प्रतिशत अंकों की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। 40% अंक किसी परीक्षा में प्राप्त हुआ,
लेकिन 20 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी और 20 अंक और वो ला दिया होता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। एक दूसरा छात्र जो था आदित्य, जो 45% अंक प्राप्त किया, ठीक, 45% अंक प्राप्त किया, लेकिन उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों से 30 अंक अधिक लाया, 30 अंक अधिक लाया, यानी कि 30 कम कर देते तो ये भी क्या हो जाता, ये इसके बराबर हो जाता, यानी ये भी क्या हो जाता, पास हो जाता। एक बार फिर से 40% राम लेकर आया था, लेकिन 20 अंकों से क्या हो गया, अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 20 अंक और लाया होता तो बेचारा पास हो जाता। ये दूसरा जो था आदित्य था 45% अंक लेके आया, लेकिन आवश्यक अंकों से 30% अधिक अंक लेके आया। अधिक अंक शब्द कम अथवा अधिक अर्थ होता है अंतर, ठीक है। अब ये दोनों जो है ना पास का पास हो गया, ये भी पास का है, ये भी पास, दोनों पास है, इसलिए दोनों आपस में बराबर है, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए, कैलकुलेट करेंगे 40% और 45%, 5%, और एक अपोजिट डायरेक्शन जुट जाएगा 50%, सॉरी 50 अंक हो जाएगा। काटेंगे तो 5 दहाइयाँ, यानी 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 10। 1% का वैल्यू कितना, 10। पास के लिए कितना अंक चाहिए ये आपसे पूछा है, ठीक ना। तो अब देखिए 40% यहाँ पर है, कितना है, 1% का वैल्यू यहाँ पर 10 हो गया। पास हमको चाहिए कितना प्रतिशत होना चाहिए, अब बताइए। 20 अंक यहाँ पर है, तो 20 अंक बनाने के लिए इसमें कितना से गुना कर देंगे, 2 से, और जब इसमें 2 से तो इसमें भी 2 से। अब पास होने के लिए 40%, अब प्लस 20 अंक और ला दिया होता तो पास हो जाता। तो 20 अंक बराबर कितना प्रतिशत, 20 अंक बराबर इस जगह पर हम 2% लिखेंगे, तो यहाँ पर 2%, यानी पास होने के लिए फाइनली कितना परसेंट अंक लाना पड़ेगा, तो 42%। तो समझ में आ गया होगा हम क्या करना चाह रहे थे क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 18 नंबर क्वेश्चन देख लिएगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि एक परीक्षा में प्रोज्ञान ने 272 अंक प्राप्त किया, जो 64% के बराबर था, यानी 64% का वैल्यू जो है 272 था। तो क्वेश्चन में पूछा है तो परीक्षा कितने अंक थी, तो 100 का वैल्यू निकाल लीजिए, 272 बटे में 64 गुणे 100। इसको काटेंगे 25 बार में कटेगा, इसको काटेंगे 25 चौका, इसको 16 चौका। अब 16 एकम 16, और ये हो जाएगा 16 7, यानी ये पूरा जो है 17 बार में कट जाएगा 272। अब 17 5 85 के 5 हासिल 8, 17 दूना 34 8, 34 8 42, यानी 425 अंक, यही आपका फाइनल आंसर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 19 नंबर देखिए क्वेश्चन, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि एक विद्यार्थी को उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक प्राप्त करना आवश्यक है। उसने 40 अंक प्राप्त हुआ और 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। परीक्षा में प्राप्त करने योग्य अधिकतम अंक कितने हैं। ध्यान दीजिए, पास होने के लिए 40% अंक लाना है, पास होने के लिए 40% अंक लाना है। उसने एक परीक्षा में 40 अंक प्राप्त किया, कोई विद्यार्थी था जो 40 अंक प्राप्त किया, लेकिन 40 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, मतलब 40 अंक और ला दिया होता ना तो ये क्या हो जाता, पास हो जाता। ये दोनों पास है, इसलिए दोनों आपस में बराबर है। तो 40% का वैल्यू आपका कितना हो जाएगा, 80, ठीक है। 100% का वैल्यू निकाल लीजिए, 80 या बटा में 40 गुणे 100, ये हो गया आपका कितना, 200। और यही आपसे तो पूछा था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 20 नंबर क्वेश्चन जरा गौर करिए भाई मेरे। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए। निम्नलिखित तालिका परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों के परिणाम दर्शाती है, उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत कितना है। अब जरा गौर करिएगा भाई, फेल और पास का दिया हुआ है, डाटा कुछ दिया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ये 20 है। फेल कितना है, तो फेल है आपका 100 है, और पास जो है कितना, 150। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बताइए। तो टोटल छात्र कितना हो जाएगा, 250। और उत्तीर्ण यानी पास का बात बोला है, पास वाला पूछा है, तो पास को ऊपर
जो 5 छात्र हैं प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 1 शून्य से 1 शून्य, 5 5 25, 3 5 15 और 20 5 100, यानी 20 के कितना हो जाएगा 60। ये आपका फाइनली आंसर हो जाएगा कितना प्रतिशत, 60%। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक अभ्यर्थी 20% अंक प्राप्त कर 35 अंकों से उत्तीर्ण हो गया। इसका मतलब ये है कि 20% अंक तो लाया, लेकिन 35 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, मतलब कि अगर वो 35 अंक और ला दिया होता तो पास हो जाता। लेकिन एक दूसरा विद्यार्थी है जो 50% अंक प्राप्त करता है उत्तीर्ण होने के लिए, लेकिन आवश्यक न्यूनतम से 32 अंक और ज़्यादा ला गया, यानी कि पास से भी ज़्यादा अंक ला दिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 20% अंक लेके आया लेकिन 35 अंकों से उत्तीर्ण हो गया, मतलब 35 अंक और ला दिया होता तो पास हो जाता। चलिए फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि दूसरा विद्यार्थी 50% अंक लेके आया, लेकिन आवश्यक न्यूनतम अंक से 32 अंक अधिक का मतलब अंतर, ठीक है, इतना ला दिया। ये भी पास है, ये भी पास है, दोनों पास है, इसलिए दोनों आपस में बराबर है। 20% 50% सेम डायरेक्शन में घटेगा 20%, और 35 और 32 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 67। तो 30% बराबर इतना है तो 100% निकाल लीजिए, तो 67 बटा में 30 अगुणे 100, एगो सुना से एगो सुना 607 और बटा में कितना 3। अब देख लीजिए आंसर क्या दिया है, 670 बटा 3, यही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई मेरे, 21 तो हो चुका। 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा जाएगा, गौर करिए। कह रहा है कि एक परीक्षा में दुर्गा को 70% अंक मिले, एक अन्य परीक्षा में उसने 25 में से 20 अंक प्राप्त किए। यदि उसका कुल प्राप्तांक 78% है तो पहली परीक्षा में अधिकतम अंक क्या था। बहुत आसान क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। दुर्गा को 70% अंक मिले, एलिगेशन लगाइए आराम से, 70%। अब 25 में से 20 अंक मिला, तो पूर्णांक को नीचे प्राप्तांक को ऊपर, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, काट दीजिए 2500 का, तो 2000 का 80% यहाँ पर हो गया, एलिगेशन लगा देना है। और कुल प्राप्तांक कितना था 78%, यहाँ से ऐसे ले लीजिए, ई हो जाएगा आपका 2, आई हो जाएगा आपका 8, काट देंगे तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो था दूसरा का जो था ना प्रश्न, दूसरा जो अन्य जो परीक्षा था वो 25 प्रश्न था, 25 प्रश्न 25 अंक, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर 25 अंक दिया है, हम लोग के अनुसार यहाँ पर 4 अंक, और ये पूछ रहा था तो इसको गुना कर दीजिए, 6.25, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 22 के बाद आ जाइएगा 23 नंबर क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन क्या कर रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है, देखिएगा, नहीं तो माथा को पार करेगा ये क्वेश्चन, माथा को पार कर जाएगा। एक छात्र को संभवतः अधिकतम अंकों में से कुछ अंक प्राप्त हुए, प्रतिशत के रूप में यह 75% थे, प्रतिशत के रूप में 75% थे। यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया गया और वह इसका उत्तर सही देता तो उसका प्राप्तांक का प्रतिशत 76% होता, तो परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितने थे, ये पूछा। ध्यान दीजिएगा, ये प्रतिशत में दिया हुआ, इसको फ्रैक्शन में बदलिए, परसेंट हटाएंगे तो बटा में 100 आएगा, 25 3 75 और 2500 का 100, यानी 3/4। और आप जानते हैं कि नीचे पूर्णांक होता है और ऊपर जो होता है प्राप्तांक होता है। प्राप्तांक हम बता दिए आपको, तो मान लीजिए कि टोटल 4x पूर्णांक हो गया, ये कितना का पेपर था, और प्राप्तांक कितना हुआ, यानी प्राप्त कितना किया है 3 है, तो इतना हो गया। अब क्वेश्चन में क्या करना है, ये चीज आपको समझ हो गया कि ये पूर्णांक होता है नीचे और ऊपर प्राप्तांक होता है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि प्रश्न पत्र में एक अंक का एक और प्रश्न जोड़ दिया जाता, तो अब जोड़ दिया जाएगा तो पहले 4x था और प्लस 1 हो गया, और ये एज्यूम कर रहा है कि अगर जोड़ दिया जा रहा है, अगर वो भी सही हो जाता, ठीक है, तो अगर सही हो जाता तो जो प्राप्तांक पहले 3x था और एक अंक जो जोड़ा जा रहा है वो सही हो जाता, तो अब इसका प्राप्तांक कितना हो जाता, तो बोलिए 3x + 1 हो जाता। अब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि उससे प्राप्तांक का प्रतिशत 76 प्राप्त होता है, तो 3x + 1 ये प्राप्तांक है, निचवा जो है ये पूर्णांक है, अब बराबर 76, ये प्राप्तांक के सामने प्राप्तांक लिखिए, पूर्णांक तो 100 हिबे करता है, काट पीट करिए ना, 1900 का 76 और 2500 का 100, 25 3 75x + 25, 1900 का 76x + 19,
75 x 76 x बराबर कितना 6, x बराबर कितना हो जाएगा 6। अब भाई मेरे क्वेश्चन में जानते हैं क्या पूछा है कि परीक्षा के प्रारंभिक अधिकतम अंक कितना है, ठीक है। तो यही ना था प्रारंभिक पहले वाला, तो बाद में जुड़ा है तो वो वाला है, तो यही पूछा था अधिकतम अंक। तो अधिकतम अंक 4x, x का वैल्यू 6 यानी कितना 24, ये आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसको एक बार दो बार देखिए, बिल्कुल समझ में आएगा। कहीं 1% भी आपको 1% तो ज़्यादा हो गया, 0.1% भी कहीं दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा मानना है। आगे बढ़िए, देखिए 24 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, क्या कह रहा है भाई, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंकों का प्रतिशत 38% है, यानी पास होने के लिए 38% लाना जरूरी है। यदि अधिकतम अंक 750 है, यानी कि पेपर जो था ना टोटल पूर्णांक 750 का था, तो प्रश्न में यहाँ पर दिया है 750 का पूर्णांक। हम लोग के अनुसार 100 क्वेश्चन में पास होना पूछा था, तो 38 न लाना था, 38% न लाना था। एगो सुना से एगो सुना, 15 5 75 और 2 5 10 19 गुना 38, ठीक है। 19 5 95 के 5 हासिल 9, 19 से कम 19 9 18, यानी 285 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 नंबर क्वेश्चन देखिए ना, बढ़िया क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कक्षा 10 के छात्रों के लिए एक परीक्षा आयोजित की गई, 96% छात्र पास हुए, 50 असफल रहे। हमने मान लिया कि 10 के छात्र जो थे, टोटल संख्या जो था उसका 100 था। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, टोटल हमने मान लिया कि संख्या कितना है 100 है। अब इसमें क्या कह रहा है भाई कि पास जो हुआ ना 96, तो जाहिर सा बात है टोटल अगर संख्या 100 है, 96 को पास है, तो फेल कई गो 4 गो। निश्चित राशि कह रहा है कि 50 फेल, हम लोग के अनुसार 4 फेल। फेल का तुलना फेल से पूछा है कितने छात्र उपस्थित हुए थे, कितने छात्र उपस्थित हुए थे, तो 100 से गुना करिए, कटेगा 25 100 का 100, 25 5 125, 1250 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये था आपका 25 नंबर क्वेश्चन। आ जाइए 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, 26 क्वेश्चन कह रहा है कि दीक्षा ने एक परीक्षा में 58% अंक प्राप्त किए, जिसके अधिकतम अंक 450 थे, तो उसे अंक प्राप्त हुए। कुछ नहीं करना है भाई, 26 नंबर क्वेश्चन में 450 का यहाँ पर अधिकतम अंक है, यानी पूर्णांक हम लोग के अनुसार 100। क्वेश्चन में पूछा है कि पास के लिए 58 ना पास के लिए था, एगो सुना से एगो सुना, 9 5 45 और 2 5 10 और 29 गुना 58, 99 81 के 8 और 9 दूनी 18, 8 कितना 18 8 26, तो आंसर हो गया आपका कितना 261। आगे बढ़ते हैं, चलिए 26 तो हो गया। 27 क्वेश्चन देख लिया जाए भाई मेरे। 27 क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 60 छात्रों की कक्षा में 60% छात्र लड़के हैं। टोटल छात्रों की संख्या 60 है, जिसमें 60% छात्र लड़के हैं, 25% लड़कियां। लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है, जो 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है। तो ऐसे लड़कियों की संख्या कितनी है जो साइकिल से स्कूल नहीं जाती है, गौर करिए, ध्यान दीजिए। टोटल 60 छात्र, कितना है 60 छात्र, और 60% छात्र लड़के हैं, तो 60 का अगर 60% निकालिएगा तो लड़का कितना हो जाएगा, बोलिए 36%। आप ही मेरे को बताइए, टोटल संख्या 60 था, लड़का हो गया 36, तो लड़की कितना हो जाएगी 24% होगी। लेकिन अब ठहरिए, क्वेश्चन में कह रहा है यदि 25% लड़कियां साइकिल द्वारा स्कूल जाती है, 25% लड़कियां, तो 25% लड़कियां अगर साइकिल से स्कूल जाती है, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है, तो लड़कियां स्कूल जाती है, लड़कियां स्कूल, यानी कि 24% का 1/4 निकालेंगे तो लड़कियां स्कूल जाती है, 6 लड़कियां स्कूल जाती है। तो कह रहा है कितने लड़कियां स्कूल नहीं जाती है, टोटल लड़की की संख्या 24 है, जोना में 6 वो लड़कियां स्कूल जाती है, तो नहीं स्कूल, कितना लड़की जो है नहीं स्कूल जाती है, कितना लड़की जो है नहीं स्कूल जाती है, तो 24 में से 6 हो जाएगा कितना 18, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और छोटा है, लॉलीपॉप क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, गौर करिए। आइए भाई 28 नंबर क्वेश्चन 28 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 28 नंबर
आइए भाई 28 नंबर क्वेश्चन देखिए। एक कक्षा परीक्षण में एक विद्यार्थी ने 25 अंक में से 22 अंक अर्जित किए, मतलब 25 नंबर का पूर्णांक था, प्राप्तांक 22 लाया, तो प्रतिशत क्या होगा? सिंपल सा बात है, 25 में से 22 लेके आया है, प्रतिशत पूछा है तो 100 से गुना कर देंगे। 2500 का 100 और 2200 का 88% की बनाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए तो जरा, यदि एक छात्र के अंक में 25% की वृद्धि की गई तो उसके टेस्ट परीक्षण में उसका स्कोर 75 हो गया, तो उसका वास्तविक स्कोर क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, पहले 100 था, अब 25% का वृद्धि हो गया तो अब कितना हो जाएगा? 125 ना हो जाएगा। यहाँ पर कह रहा है कि उसका स्कोर 75 हो गया, हम लोग के अनुसार बढ़ गया, कितना हो गया? 125 हो गया। और क्वेश्चन में पूछा है क्या वास्तविक स्कोर क्या है, यानी पहले वाला। तो 25 दिया, आप 25 5 और 20 5 20 दिया 60, ये आंसर हो गया आपका 60%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ध्यान दीजिएगा। 30 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है? एक कक्षा में आयोजित परीक्षा में एक छात्र ने 25 अंकों में से 9 अंक प्राप्त किए, छात्र के द्वारा प्राप्त अंकों की प्रतिशत में व्यक्त करें। तो 25 में से 9 प्राप्त किया है, ये हो गया पूर्णांक 25, 9 प्राप्त किया है, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, तो 2500 का 100 और 9 का 36, तो 36% की राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा कितना है? 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, जरा गौर करिएगा। एक छात्र ने 6 विषयों में 470 अंक प्राप्त किए, यदि प्रत्येक विषय अंक 100 का है तो उसके अंकों का प्रतिशत ज्ञात करिए। कुछ नहीं करना है, 6 विषय था और एक विषय 100 नंबर का था, तो 6 विषय का टोटल कितना हो जाएगा? 600 का हो जाएगा पूर्णांक, तो टोटल हो गया 600, जिसमें 470 पाया है, तो पूर्णांक को नीचे प्राप्तांक ऊपर प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, 2 गुना से 2 गुना कट जाएगा। अब 470 में अगर आप भाग दीजिएगा 6 से तो 78.333% हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 32 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, गौर करिए। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी परीक्षा में चरण ने 54 अंक प्राप्त किए जो कुल अंकों का 72% के बराबर था, यानी हम कह सकते हैं कि 72% का वैल्यू जो है 54 है, इसलिए 100% की वैल्यू निकालिए तो 1% का निकालेंगे तो 54/72, अगले कितना 100, 18 दिया 54, 18 चौका 72, 25 का 100, यानी 25 दिया 75। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा था, कितने परीक्षा में परीक्षा कितने अंकों की थी, तो यही 75 अंक की थी। तो दोस्तों इस प्रकार हम लोग ने टाइप 2 कर लिया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको कैसा वीडियो लगा, और जो इसका नेक्स्ट पार्ट होगा हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए, थैंक्स।